नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद की, जिन्होंने कुछ वक्त पहले कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम बड़े नेताओं के साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का गठन किया था। लेकिन बीते दिनों की अगर बात करी जाए तो 17 बड़े नेता जो है वो छोड़कर पार्टी को कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उसके बाद जयराम रमेश ने एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की टूट जो है वो लगातार जारी रहेगी और तमाम बड़े नेता भी कांग्रेस में वापस शामिल होंगे। तो उसी के बाद जो है वो 50 बड़े नेता जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को छोड़कर वापस कांग्रेस में आ गए हैं। और अब कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस वापस से मजबूत होती जा रही है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ श्रीनगर पहुंचेंगे, लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं एक मजबूत संदेश जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी से सवाल करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो है वो कांग्रेस के लिए चीज़ें अच्छी होती नजर आ रही है। फिलहाल मेरे साथ अबरार हैं। अबरार से मैं सवाल करना चाहूँगा और ये जानने की कोशिश करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, क्या वो वापस कांग्रेस में जाएंगे या फिर किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन्हीं तमाम सवालों पर जानेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में क्या वाकई में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ रखने की इजाज़त नहीं है, जिसको लेकर लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद के रवैये की अगर बात की जाए तो भले उन्होंने ये कदम उठाया, अपनी पार्टी का गठन किया, लेकिन राजनीतिक रूप से जनता उनको स्वीकारती है या नहीं स्वीकारती है, ये देखना अभी भी बाकी है। हालांकि पार्टी में जो एक तरीके से तमाम लोगों को जोड़ा गया था, वो तमाम लोग अभी भी विश्वास जो है वो नहीं जता पा रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद पर। यह उनकी पहली जो है कह सकते हैं कमज़ोरी मानी जा रही है। कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लिया है। तो गुलाम नबी आज़ाद जिन वजहों से, जिन कारणों की वजह से जो है कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ गए और जिन लोगों को साथ लेकर के गए, वही लोग अगर उन पर भरोसा नहीं जता रहे तो जाहिर सी बात कि उनकी नीयत पर कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर बनता। बिल्कुल, नीयत पर सवाल ज़रूर बनता है। दूसरा सवाल बड़ा ये रह गया कि कांग्रेस जो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती नज़र आ रही थी बीते दिनों, लेकिन अब जिस तरीके से पहले 17 बड़े नेता वापस आए, अब 50 बड़े नेता वापस आए और जयराम रमेश का दावा है कि इस तरह की जो टूट है वो लगातार चलती रहेगी। तो कांग्रेस की मजबूती क्या इशारा कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है गुलाम नबी आज़ाद को जो है जम्मू कश्मीर में ज़्यादा जो है पनपने नहीं देना चाहती, क्योंकि राजनीतिक रूप से जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को ही उसका नुकसान पहुंचेगा। और इस समय के जो हालात है, जो स्थिति है, उससे यही कहा जा सकता है कि जो है गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है उनके खिलाफ़ जो एग्रेसिव नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी जो तमाम नाराज़गी थी वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से थी, राहुल गांधी से थी। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से उन्हें नज़रअंदाज किया, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद बहुत ही अनुभवी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी के समय से लगातार वो कहीं ना कहीं पार्टी में मजबूती के साथ बने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया गया राहुल गांधी के द्वारा। इसी वजह से उन्होंने इस कदम को उठाने पर जो है मजबूर हुए। और साथ ही उन्होंने जो 7 पन्नों का पत्र लिखा था, आप उसको पढ़िए तो उसमें कई सारी चीज़ें निकलती है, जिसको लेकर के कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी इन बातों पर चिंतन मंथन ज़रूर करे। बिल्कुल, चिंतन मंथन कांग्रेस पार्टी ज़रूर करेगी। लेकिन एक और अबरार मेरा सवाल रहेगा आपसे, वो ये रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत हो चुकी है, तो अब जब राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे, श्रीनगर जाएंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं संदेश जाएगा कि कांग्रेस अब मजबूत हो चुकी है। और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की बात करी जाए तो क्या ये पार्टी पूरी तरह से टूटने की कगार पर है, यानी कि हम आगे ऐसा कुछ देख सकते हैं कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी? देखिए, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्थिति बदल रही है, उसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि जो है आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो तमाम उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, हो सकता है कि जनता उनके साथ खड़ी नजर आए। हालांकि अभी तक की अगर बात की जाए तो चुनावों के नतीजों से ये पता नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा का उस तरीके से असर जो है देखने को मिला। चाहे वो गुजरात के चुनावों के नतीजों को देख ले, तो ये तमाम चीज़ें बतला रही है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भले ही कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा अब जो है उम्मीद रख रही है, लेकिन जनता उनके इन बातों पर कितना जो एक तरीके से मदद करती है और जनता कितना भरोसा करती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार थे मेरे संग। अब मैं अगला जो
जो सवाल है वो कशिश से करूँगा, मेरे सहयोगी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी। और अगर बात करी जाए भविष्य की गुलाम नबी आज़ाद के, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीते वक्त की अगर बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं दबी जुबान में कई बार नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। तो अगला सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि नेता जो है वो लगातार छोड़ कर उनकी पार्टी को जा रहे हैं। लेकिन कपिल, यहाँ पर बात ये भी बन रही है कि जब जम्मू कश्मीर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा, तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद जुड़ते नजर आएंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि उन्होंने उनके साथ जितने भी यहाँ पर विधायक या मंत्री या नेता जो भी थे, वो कहीं ना कहीं अब गुलाम नबी आज़ाद का साथ छोड़ते नजर आए और एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी करते नजर आए। तो इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर अकेले हो चुके हैं। और आपने बात की क्या बीजेपी में जा सकते हैं, तो देखिए कि यहाँ पर जो मतलब कि पीएम मोदी, उन्होंने सिर्फ गुलाम नबी की नहीं, से बहुत सारे लोगों की तारीफ की और उनके काम को लेकर तारीफ की है। यहाँ पर गहलोत की भी तारीफ करते नजर आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि गहलोत अपना सीएम पद छोड़ देंगे। तो बात यही आ जाती है यहाँ पर कि गुलाम नबी आज़ाद की अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इमेज थोड़ी गिर चुकी है। हो सकता है कि वो अपनी ही पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें। और कहीं ना कहीं इस बात को उत्तर प्रदेश से अगर मैं जोड़ के देखूँ तो शायद हो सकता है कि जैसे शिवपाल ने यहाँ पर अपना विलय किया है, तो गुलाम नबी आज़ाद में यहाँ पर कांग्रेस के साथ विलय करे भारत जोड़ो यात्रा होने के बाद। एक मेरा आपसे सवाल और रहेगा, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले 17 जो है वो बड़े नेता छोड़कर आए, फिर 50 जो है वो नेताओं ने पार्टी छोड़ी, तो पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? क्योंकि 2-3 महीने में जो है वो कार्यकर्ता और नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़कर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में जाते हैं। तो क्या डेमोक्रेटिक जिस तरीके से नाम दिया गया वो लोकतांत्रिक छूट नहीं अपनी बात रखने की? देखिए, वो बात नहीं है। बात यह है कि सब अपनी मर्जी से पार्टी का नाम रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही बात देखी गई। और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जिन नेताओं को शायद हो सकता है जो सम्मान उन नेताओं को कांग्रेस पार्टी में मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पार्टी की जस्ट शुरुआत यहाँ पर हुई है। लेकिन अभी यहाँ पर रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, एकदम से कुछ नहीं होता। और यहाँ पर लोगों ने, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा इंतजार किया। उन्होंने ये देखा कि नहीं, गुलाम नबी आज़ाद तो हमें कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे, कोई पद नहीं दे रहे, क्या करेंगे, पार्टी को चला भी पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए कि वापस आ जाइए पार्टी में। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में जाते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को उस चीज़ का फायदा होगा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से चुनाव भी लड़ सकते हैं। और इसका पूरा तरीके से जो नुकसान होगा वो कांग्रेस पार्टी को झेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। आपसे एक सवाल मेरा और रहेगा, और ये सवाल लास्ट होगा कि जिस तरीके से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वो लगातार आगे बढ़ रही थी, इस दौरान तमाम बड़े नेताओं ने इस पार्टी को छोड़ा। क्या कांग्रेस ने उन्हें पैसे और पद का लालच दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ना बेहतर समझा? क्योंकि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के पास कोई ऐसा संवैधानिक पद नहीं है, उसके विधायक नहीं है, उसके सांसद नहीं है, इस तरीके की कोई उसे राजनीतिक पावर नहीं है उसके पास। तो क्या इस बात से दरकिनार नहीं किया? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता अभी पूरे तरीके से कि यहाँ पर पैसा दिया होगा या कोई भी लालच दिया होगा। नॉर्मल सी बातें यहाँ पर ज़रूर किसी ना किसी पद को लेकर ही बोला होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के चुनाव बहुत ज़्यादा अहम है। 370 हटाई गई थी, 35 ही हटाई गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर इस वक्त आप मान लीजिए कि केंद्र सरकार के अंडर है एक तरीके से। महबूबा मुफ्ती वहाँ पूरी तरीके से तैयारी करी। महबूबा मुफ्ती ने तो खुद यहाँ पर कह दिया कि वो राहुल गांधी के साथ जुड़ती नजर आएगी, भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल करेगी। लेकिन बात घूम फिर के यही आ जाती है कि जिन नेताओं ने छोड़ा पार्टी को, क्या उनको फायदा होगा, नहीं होगा? तो गुलाम नबी आज़ाद को लेकर ही जो बात हो रही है, उसको लेकर मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि अगर वो अभी भी उनके पास समय, और वो बहुत अच्छे नेता, ऐसी कोई बात नहीं है, G23 में वो रह चुके हैं, उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर वो भाजपा में आते तो शायद अपना और अपने आने वाले समय का यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। शुक्रिया कशिश इन सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल जो है बड़ी खबर यही है कि 50 और बड़े नेता जो है वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, और आने वाले समय में किस तरीके से आज़ाद का भविष्य तय होगा ये वक्त ही बताएगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।